हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, यानी कि जो एरर है वो कैसे प्रोपेगेट करती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैसे फैलती है। फैलती का मतलब है कि हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कि एरर का एडिशन पढ़ने वाले हैं और सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आ रही बात समझ में? तो क्या होता है इनके अंदर, उसके बारे में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो एरर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और उसके अंदर हमने जो है डिफरेंट टाइप की एरर भी पढ़ी थी, जहाँ पर हमने जो है वो एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ा था, हमने जो है रिलेटिव एरर के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद में हमने जो है वो परसेंटेज एरर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम एरर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो एरर को ऐड करने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो है इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कि एरर जब अगर हम एडिशन की बात करते हैं तब एरर क्या ऐड होती है, हम जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या तब भी एरर ऐड होती है। तो इनके बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं कि एरर को जो लिखने का तरीका होता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने जो है वो ट्यूशन भी किए थे, है ना। तो उसमें हमने जो है वो डिफरेंट एरर भी निकाले थे। हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, हमने रिलेटिव एरर निकाली थी, हमने परसेंटेज एरर भी निकाली थी। तो एरर को लिखने का तरीका कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि कोई आपके पास में कोई भी लेंथ है, मान लेंथ की बात कर लेते हैं, वो आपने मेजर की कितनी आई, वो आपके पास में 3 सेंटीमीटर जो भी होगी, 3 मीटर जो भी। अच्छा, मान लो कि आपकी इसमें एरर आ गई 0.5। अरे बात, अब 0.5 क्या हो सकती है, या तो आपने इससे ज़्यादा जो वो मेजर कर लिया होगी, यानी या तो वो 3.5 हो सकती है। अरे बात समझ में? और या मान लो आपके पास में ये हो सकती है कितनी, 2.5। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 0. अरे बात समझ में? ये तो आपके पास में क्या, एक्चुअल वैल्यू, ये आपके पास में एक्चुअल। अरे बात समझ, और ये आपके पास में क्या है, एरर। क्लियर है? तो हम जो है वो एरर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। 3 प्लस माइनस 0.5। मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, 3.5। मिनिमम एरर क्या हो सकती है, 2.5। अगली बात समझ में? जब आप यहाँ पे माइनस करोगे 2.5 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 3.5 हो जाएगा। यानी कि हम जो एरर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगली बात समझ में? ठीक है, ये तो आपके पास में एक्चुअल वैल्यू और ये आपके पास में एरर, यानी कि डेल्टा एक्स में। क्लियर है? तो चलो ओके। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की, कि एडिशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के लिए, एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एडिशन में देखो, सपोज लेट कोई एक क्वांटिटी है x, कोई एक क्वांटिटी है x जो आपकी दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से बनी है, a प्लस b। अगली बात समझ में? हमें पता करना है कि x में कितनी एरर है। अगली बात समझ में? x में क्या एरर है। तो यहाँ पे हमने माना कि सपोज जो आपके पास में डेल्टा है वो है आपके पास में एरर इन ए, और जो आपके पास में डेल्टा बी है वो है आपके पास में एरर इन बी। तो अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स मान लो आपके पास में, डेल्टा एक्स का जाएगा आपके पास में एरर इन एक्स। क्लियर? तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपने ये चीज जो ऐड की तो सपोज हम मान सकते हैं कि इनमें क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम कोई भी चीज को जो है वो प्योर मेजर नहीं कर सकते, उनमें कुछ ना कुछ तो एरर होती है, ठीक है ना। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं ना, बाई इक्वेशन 1, तो x बाई इक्वेशन 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस b प्लस माइनस डेल्टा ए। लिख सकते हैं ऐसा, ओके। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a, और इस b को साथ में लिख लो, a प्लस b। क्लियर है?
फिर आपके पास में क्या बचा यहाँ से प्लस माइनस ए, प्लस माइनस डेल्टा ए, और फिर आपके पास यहाँ से क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा। अच्छा देखो ए प्लस बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। सो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर प्लस डेल्टा। यानी कि यहां से हमें एक चीज पता चली कि जो x में जो एरर है वो a में एरर और b में जो एरर आ रही है उनकी एडिशन से मिलती है। आ रही बात समझ में? प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या मिल रहा है आपको, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी कि a और b में जो एरर है उनको ऐड करने पे जो है वो आपको x में एरर मिल रही है। कब? जब हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें अगर जो क्वांटिटी मिल रही है फाइनल उसमें क्या एरर होगी, तो वो होगी इन दोनों की एरर के एडिशन के बराबर। देख लो आगे यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। क्लियर है? तो ये तो चीज हो गई आपके पास में एडिशन के अंदर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। क्लियर? तो सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, तो देखो सब्ट्रैक्शन में वही चीज कि लेट एक कोई क्वांटिटी है x, वो a और b के सब्ट्रैक्शन से बनी है। अब वही हमारे पास में यहाँ पे सपोज हमने जो है वो कंसिडर कर लिया वही सारी चीजें कि जो आपके पास में डेल्टा a है वो है आपके पास में एरर इन a, फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा b जो है वो आपके पास में है एरर इन b, और जो डेल्टा x है वो है आपके पास में एरर इन x। अगली बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? अब देखो हम एरर को कैसे लिखते हैं, वही तरीका। इसको देखो इक्वेशन 1 है ना, बाय इक्वेशन 1 इसको 2 दे दो ना, तो मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, जो यहाँ पे 2 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 देते हैं, यहाँ 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बाय इक्वेशन 2 तो देखो क्या मिलेगा आपको, x में एरर को हम कैसे लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस फिर आपके पास में b प्लस माइनस डेल्टा। बताया था ना मैंने आपको एरर को कैसे लिखा जाता है, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, या इसको एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। सो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a और b को साथ में रख लो, a माइनस b, और फिर आपके पास में यहाँ से ये प्लस माइनस डेल्टा a और फिर प्लस माइनस अच्छा देखो ये माइनस है ना, तो अंदर जाएगा तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा बी आ जाएगा। क्लियर? सो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये देखो a माइनस भी आपके पास में क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। सो प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी। सो x से x कैंसिल आउट। नाउ प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो यहाँ से अगर आप प्लस माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस माइनस से बाद यहाँ से कॉमन लोगे तो आपके पास में यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बचेगा। आ रही बात समझ में? देखो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम क्या चीज हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर आपने प्लस माइनस डेल्टा ए कॉमन लिया, सॉरी आपने जो प्लस माइनस यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लेना, यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा है, यहाँ से क्या बचा, प्लस और फिर डेल्टा, प्लस माइनस कॉमन ले लेना आपने दोनों में से, तो क्या बचेगा आपके पास में, प्लस ही तो बचेगा। आ रही बात समझ में? तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो इसको जो है वो हम मैक्सिमम एरर भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसको हम मैक्सिमम एरर भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम एरर, ये आपके पास में क्या है, ये भी क्या है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर। अच्छा एक चीज और यहाँ से क्या पता चली कि अगर आप कहीं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे जो क्वांटिटी मिलती है उसमें जो एरर होती है वो हमेशा जो है वो एडिशन के फॉर्म में ही जो है आपको मिलती है, चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो है वो मैं एक नोट पॉइंट लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट लिख लेता हूँ, वो ये है कि एरर्स आर ऑलवेज added
इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो हमने एरर को ऐड किया तब क्या हमारे मतलब यहाँ हम बात करें एडिशन की, एडिशन में जो है वो एरर आपकी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास में एरर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यानी कि हम दोनों ही केस में बात करें एडिशन की सब्ट्रैक्शन की, तो एरर्स हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। एरर, मुझे ये बताओ, आप अगर गलतियां कर रहे हो तो आपकी गलतियां बढ़ेगी या कम होगी, ये बताओ। इसमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है, हमारी पास में तो एरर तो हमेशा एडिटिवली तो होगी। एरर कब घट सकती है मुझे ये बताओ। आप गलतियां कर रहे हो तो इसमें भी गलतियां है, इसमें भी गलती है ना, तो एरर तो हमेशा ऐड ही तो होगी। हमारी बात समझ लो, तो एरर कभी भी जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आगे बस एरर आर ऑलवेज एडिटिव इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसकी बात करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, वहाँ एरर कैसे वर्क करती है तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो पहले आप जो है वो इनको नोट करिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। सपोज द वीडियो एंड मूव डाउन। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट और डिवीजन की। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, देखो क्या होता है, ठीक है। तो मान लो सपोज कोई क्वांटिटी x, दो क्वांटिटी a और b के प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, से बनी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वही सारी चीजें कि लेट a में जो है वो आपके पास में एरर है डेल्टा a, b में जो है वो डेल्टा b, x में जो है वो डेल्टा x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से समझना है सर। यहाँ से आप जो x को कॉमन लीजिए, तो x जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ आपके पास में क्या बचेगा 1, फिर प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अगर कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने का होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ आएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ से आप a कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लोगे तो a को a से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर प्लस माइनस यहाँ से आपके पास में डेल्टा a अपॉन, यहाँ से आप जो है b कॉमन लीजिए, तो b कॉमन लोगे तो b को b से डिवाइड करोगे तो 1, प्लस माइनस डेल्टा b को b से डिवाइड करोगे तो डेल्टा b अपॉन, यही चीज करनी है। ये तो आपको आता ही है, आरी बात में कॉमन लेने का, ठीक है। अच्छा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, अच्छा देखो इन दोनों को मैं साथ में रख लेता हूँ ना, तो ये जाएगा आपके पास में a डॉट b, और यहाँ आपके पास में क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, ओके, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a डॉट b आपके पास में किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दो, ठीक है ना। तो a डॉट b किसके बराबर, x के बराबर हो जाएगा, तो ये आपके पास में x। क्लियर? ओके। अब यहाँ जो है वो देखो ये और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में रहेगा 1, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन, क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले इससे, अब इन दोनों को बोल लो इससे, तो आपके पास में ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन, तो देखो ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन b, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। तो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास में बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और फिर प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन। अब एक चीज़ ध्यान देना,
इनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए। तो देखो डेल्टा ए तो क्या है, एरर, और ये ए क्या है, एक्चुअल वैल्यू। तो एरर तो कम होती है ना, एरर तो छोटी होती है, एरर तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम ही होगी। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि न्यूमरेटर में आपके पास में 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास में, तो ये वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी, 1 से छोटी ही आएगी। आपको पता ना 1/2 कितना होता है, 0.5 ही तो होता है। अरे बात समझ में। तो ये याद रखना कि अगर आपके पास में न्यूमरेटर में वैल्यू आपके पास में 1 है, हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूमरेटर में वैल्यू आपके पास में छोटी है और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास में क्या बड़ी है, तो हमेशा आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी, उनका जो रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा 1 से छोटा निकल के आएगा। आगे बात जैसा मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल है ना, कुछ भी ले लेना आप, कुछ भी आपके हिसाब से कुछ भी में ले लेना आप, जो भी ले सको, ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, हमेशा वो 1 से छोटी आएगी। इस तरीके से ये भी वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं मान लूँ कि डेल्टा ए अपॉन ए आपके पास में 0.5 है, क्लियर, और डेल्टा बी अपॉन बी भी आप मान लो 0.5 है, इन दोनों का आप जो है वो मल्टीप्लीकेशन कराओ तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, 0.25 मल्टीप्लीकेशन। अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन करते हो आपके पास में कितना निकल जाएगा, 0.25। तो मुझे बताओ आपने इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो वैल्यू क्या हो गई, और छोटी हो गई। 0.5 बड़ा है, 0.25 बड़ा है, 0.5 बड़ा है, 0.25 छोटा है। तो यानी कि हम 1 से छोटी जो क्वांटिटी होती है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है। ये याद रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना। अरे बात समझ। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास में नेग्लिजिबल होगी। अरे बात समझ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको पता चला गया कि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी ये आपके पास में क्या होंगे, वेरी स्मॉल। ये क्या होंगे आपके पास में, वेरी स्मॉल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इनको हम हटा सकते हैं। तो आपके पास में बचा क्या, आपके पास में से ये बचा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखो प्लस माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में क्या बचेगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही आपका आंसर है। आगे बात समझ में, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आगे, सो डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी, इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया, नेग्लिजिबल। अगली बात समझ में, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी को हमने क्या कर लिया, नेग्लिजिबल कर लिया। तो इसको जो है वो हमने हटा दिया। तो अब यहाँ एक चीज देखो आप, ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को हम बोलते क्या है, कुछ समझ में आया? ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू। आपको पता होगा एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू, या हम बोल सकते हैं मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आपके पास में रिलेटिव एरर। अरे रिलेटिव एरर पता था ना, रिलेटिव एरर क्या था, द रेशियो ऑफ एक्चुअल एरर एंड मीन वैल्यू, या हम बोल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। आगे बात समझो। तो जो प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट में जो आपके पास में एरर निकल के आती है वो आती है रिलेटिव एरर की फॉर्म में निकल के आती है। यही बात समझ में। चलो ये तो हो गया आपके पास में प्रोडक्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम डिवीजन के बारे में, कि चीजें डिवीजन में क्या होती है। चलो डिवीजन की भी बात कर लेते हैं। तो वही सेम कहानी हमारे पास में वापस, कि आपके पास में कोई क्वांटिटी है x, वो आपके पास में a अपॉन बी से बनी, a अपॉन बी से बनी, क्लियर। वही हम कि x में जो एरर है उसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा x, a में जो है उसको लिख सकते हैं हम प्लस माइनस a प्लस माइनस डेल्टा है, b में हम लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और यहाँ से आप जो a कॉमन लीजिए तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई, यहाँ से b कॉमन लीजिए तो आपके पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, क्लियर है। सो इसको लिख सकते हैं हम x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अच्छा a अपॉन b को हम क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं, क्लियर। और इसको देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर कितनी माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखो आपके पास में ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास में क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैथ्स वालों को भी आ सकती है और बायो वालों को तो आएगी, क्योंकि यहाँ लगती है एक बायनोमियल थ्योरम। आ रही बात समझ में? और बायनोमियल थ्योरम मैथ्स वाले पढ़ते हैं 11th में ही पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। बायनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, उसके अंदर एक ऐसी फॉर्मूला भी होता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n का, बायनोमियल थ्योरम के अंदर, है ना। तो वहाँ पे आपके पास में ये बायनोमियल थ्योरम कब लगती है कि जब आपके पास में ये 1 तो होता ही होता है फॉर्मूले में, 1 प्लस माइनस एक्स, तो ये x की वैल्यू एक तो होती है 1 से छोटी, और जो ये पावर है वो होती है निगेटिव, तभी जो है वो ये फॉर्मूला लगता है, बायनोमियल थ्योरम लगती है। आगे बात समझे, x 1 मतलब इस थ्योरम की कंडीशन है कि जो आपके पास में ये वैल्यू है वो आपके पास 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है ये 1 से छोटी होगी, क्योंकि डेल्टा b छोटा है और b बड़ा होगा, क्योंकि एक्चुअल की जो एरर होती है वो एक्चुअल वैल्यू से तो कम ही तो होती है, कि एरर आपके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होती है, बराबर होती है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। तो एरर हमेशा जो आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती है उससे कम ही होती है, और ये वैल्यू आपके जो पावर है वो आपके पास में क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। आगे बस हम तभी जो है वो लगती है। तो इसको हम क्या करते हैं, सीधी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, कि कैसे आपको याद रखना है बायनोमियल थ्योरम। जो आपको पावर दे रखी है ना, उस पावर को इस साइन से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर लो। आ रही बात समझ में? सीधी सी बात है। तो आपके पास में ये हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर पावर को हटा दो। ये बायनोमियल थ्योरम है ना। अभी तो आप सिर्फ शॉर्टकट के फॉर्म में याद रख लो इसको, आगे मैथ्स वाले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे जो बेस्ड काफ़ी अच्छे से जो क्वेश्चन भी करेंगे मैथ्स के ना। लेकिन बायोलॉजी वालों की ध्यान रखना कि आपको जो है वो सीधी जो वो पावर दे रखी है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो। तो -1 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, ये पावर दे रखी है ना -1, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपके पास में माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और फिर आपके पास में माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और फिर डेल्टा बी अपॉन। तो ये देखो, ये 1 से ये 1 आपके पास में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और फिर ये माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी। सेम कहानी यहाँ पे भी यही रहेगी कि आपके पास में ये जो आपके पास में डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, ये जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। सो डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी, इसको हम जो है वो नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। तो आपके पास में फाइनली जो आंसर होगा वो आएगा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से आप देखो, ये तो आपके पास में नेग्लिजिबल हो गया, तो आपके पास में ये बचा, यहाँ से आप प्लस माइनस कॉमन ले तो आपके पास बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन और निकला कि जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट की या डिवीजन की, तो दोनों ही केस में आपके पास में जो एरर है वो रिलेटिव एरर की फॉर्म में ऐड हो जाती है। अरे बात समझ, यानी कि जो x में जो आपके पास में एरर है वो किस फॉर्म में आ रही है, आपके पास में रिलेटिव एरर की फॉर्म में आ रही है। और यहाँ पे भी देखो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, और या हम बात करें किसकी, डिवीजन की बात करें, तो डिवीजन में भी आपकी जो है वो एरर रिलेटिव एरर की फॉर्म में जो है वो आपके ऐड हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकता हूँ मैं, क्या ये रिलेटिव एरर, याद रखना, ठीक है ना। जगह नहीं मेरे पास में यहाँ पे, नहीं तो लिख लेता मैं कि जो आपके पास में एरर है, ठीक है ना, एक्स में जो एरर है आपके पास में वो रिलेटिव एरर की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। फिर एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना, वो मैं नोट पॉइंट में लिखूंगा कि जब एरर, जब मतलब आपके पास में कोई क्वांटिटी पावर
की फॉर्म में होती है ना, मतलब आपके पास में a की पावर x लिखा हुआ है, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो वहाँ जो है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आप सीधे वो अप्लाई करो और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले जो है वो आप इनको नोट करिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों चीज़ें पढ़ ली है एरर के लिए, कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे एरर जो है वो आपके पास में ऐड होती है, और जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एरर ऐड होती है वो रिलेटिव एरर की फॉर्म में जो है वो ऐड होती है। तो हमने जो इन चारों चीज़ों को पढ़ा, इससे रिलेटेड जो है वो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपकी जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन देखो, आपके पास में क्या दे रखा है। दे रखा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ बोर्ड आर मेजर्ड टू बी, ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेड्थ दे रखी है, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या बताना है, एक तो एरिया बताना है और एक इसमें एरर बतानी क्या है, एरिया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या चीज़ दे रखी है उसको लिखते हैं। तो ये तो लेंथ दे रखी है, ये ब्रेड्थ दे रखी है, यानी कि ये आपको दे रखा है एल, जो आपके पास में 2.3 प्लस माइनस 0.2, और ये आपको दे रखी है ब्रेड्थ, वो आपके पास में कितनी है 1.6 प्लस माइनस 0.1। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो दे रखी है प्लस माइनस के साथ में क्या दे रखी है, आपको एरर दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एल कितना दे रखा है, तो आपका आंसर होगा 0.2 सेंटीमीटर, और अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा बी यानी ब्रेड्थ कितनी है, तो आप बोलोगे 0.1 सेंटीमीटर जो है वो इसमें एरर है। क्लियर है। अच्छा, एरिया आपको पता ही है, बोर्ड एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये चीज़ होती है। तो लेंथ आपके पास में एल की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2.3, और मल्टीप्लाई कितना 1.6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एरिया निकल के आएगा कितना 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये आपके पास में क्या देखो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब जो एरर होगी वो क्या होगी, रिलेटिव एरर की फॉर्म में होगी। आगे बात समझिए, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। बोलो सही है। अब यहाँ पर रखो वैल्यू, सो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल, डेल्टा एल आपके पास में कितना 0.2, एल आपके पास में कितना 2.3, फिर प्लस डेल्टा बी आपके पास में कितना 0.1 डिवाइडेड बाई बी आपके पास में कितना, एक्चुअल वैल्यू कितनी है आपके पास में 1.6। क्लियर है। इस ए को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपके पास में डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना आपके पास में क्या है 0.55 अपॉन 3.68 और फिर मल्टीप्लाई 8। क्लियर है। ओके, यहाँ से आपके पास में प्लस माइनस 0.55 डिवाइडेड बाई 3.68, और एरिया आपके पास में क्या निकल के आया 3.68। तो आपके पास में 3.68 से ये 3.68 कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी बात समझ में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में बचा क्या, डेल्टा ए कितना है आपके पास में प्लस माइनस 0.55, ये आपके पास में क्या निकल के आ रही, एरर निकल के आ रही। क्लियर है, ये एरिया और ये एरर। अब इसको कंबाइन कैसे लिखेंगे, तो बता रखा आपको ए इज इक्वल टू, ये कितना आपके पास में 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम एरिया को लिखते हैं। तो ये आपको लिखने का तरीका है एरर के साथ, है ना। तो एरर के साथ वैसे लिखेंगे ना, ये एक्चुअल है और ये एरर निकल के आ गई इसके अंदर। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V इज इक्वल टू दे रखा आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I दे रखा आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अब आप खुद देखें कि आपको डिवीजन की फॉर्म में दे रखा है। अब अगर आपको डिवीजन की फॉर्म में दे रखा है तो वही एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर की फॉर्म में होगी। करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से आपके पास में V आपको कितना दे रखा है 100 वोल्ट। क्लियर है, 100 वोल्ट। ओके, डेल्टा V आपके पास में कितना रहेगा 5 वोल्ट। क्लियर है। इस तरीके से I आपके पास में क्या है 10 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके पास में डेल्टा I कितना है 0.2 एम्पियर। बोलो सही है। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं हमें कि परसेंटेज एरर निकालने, किसमें R के अंदर निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर लिख लेते हैं, एरर, ठीक है ना।
परसेंटेज एरर इन आर। तो देखो क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर। रिलेटिव एरर को हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही चीज़ ये रिलेटिव एरर 100%। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100%, फिर प्लस डेल्टा आई अपॉन आई मल्टीप्लाई 100%। अरे जो आर में एरर निकलेगी वो रिलेटिव एरर की एडिशन में तो निकलेगी, वी और आई के, जैसे हमने पढ़ा था ना, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी था, तो वह डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी था। वो क्या था, रिलेटिव एरर। हमें क्या निकालनी, परसेंटेज एरर, तो क्या करो 100 से मल्टीप्लाई करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100%, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, कितनी है इसमें परसेंटेज एरर। डेल्टा वी तो आपके पास में कितना है 5 डिवाइडेड बाई वी, आपके पास में कितना है 100 मल्टीप्लाई ये 100 फिर परसेंट, फिर प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 आई, ये कितना आपके पास में 10, फिर मल्टीप्लाई 100%। एक जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ से कितना आएगा 5% प्लस 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2%। फाइनल आंसर आपके पास में कितना आएगा 7%। आगे बात समझ में, तो परसेंटेज एरर इन आर वो कितनी है 7%। क्लियर है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नोट करिए इसको, और फिर हम जो है वो एक नोट पॉइंट जरूर रह गया है जो मैंने आपको बताया था, तो वो इसकी डिस्कस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, जिसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर भी पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो हम जो है वो राउंड ऑफ डिजिट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं नोट पॉइंट लिखूंगा कि जब अगर आपके पास में कोई क्वांटिटी पावर की फॉर्म में दे रखी होती है, और मतलब कुछ 2-4 क्वांटिटी आपके पावर की फॉर्म में दे रखी है और उससे क्वांटिटी बनती है, तो उसमें क्या एरर होती है उसका डिस्कस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, क्योंकि आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो है वो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं, और उसके अलावा जो है हमने 2 इस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए, और कुछ न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।